गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। पद है 10वां और 11वां। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जय ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपि न सब निशिचर मारे, महामहाजोधा संघारे। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही शब्द रणधीरा। सुनि दस्कंद्र वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता से लिया गया है। यह प्रसंग प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें कवि ने कहा है कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के बाद सारी कहानी बताई, सारा युद्ध का वृतांत सुनाया, किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण करके और हमारे बहुत सारे सैनिक राक्षस मारे गए, पूर्ण रूप से वर्णन कराया। कथा कही सब ते ही अभिमानी। कवि कहता है कि अभिमानी मतलब उस अहंकारी रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को सारी कथा कही, सारी कहानी बताई। जय ही प्रकार सीता हरियाणी, कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया। उससे अभिमानी उस अहंकारी रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को सारी कहानी बताई कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया। तात कपि न सब निशिचर मारे। हे तात, हे भाई, रावण कहता कुंभकर्ण को, हे भाई, कपिन सब निशिचर, कि वानर सेना ने, उन वानरों ने सब निशिचर मारे, संपूर्ण निशिचर मार दिए। निशिचर मतलब सभी राक्षसों को मार दिया है। महामहाजोधा संघारे, बहुत बड़े योद्धा वीर थे, वो सभी युद्ध में मरे पड़े हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए। संहार कर दिया, सबका विनाश कर दिया है वानर सेना ने, राक्षस जाति का। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी। दुर्मुख सुररिपु जो देवताओं के शत्रु थे, मनोजहारी जो नरभक्षी थे राक्षस, भट अतिकाय अकंपन जैसे महान योद्धा, अपर महोदर आदिक वीर। कि दुर्मुख देवताओं के शत्रु, नरभक्षी राक्षस, भट अतिकाय अकंपन, महोदर आदि वीर, परे समर मही सब रणधीरा। सब रणधीर जो युद्ध में निपुण थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वो सारे समर में पड़े हैं, युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। ये रावण कहता है कुंभकर्ण को कि हमारे जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो सारे युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े हैं। और उन राक्षसों का विनाश करने वाले वो वानर सेना है, जो राम के नेतृत्व के नीचे युद्ध कर रहे हैं। रावण अब अभिमानी है, जो घमंडी है, उस संपूर्ण जो वृतांत है, सारी घटना है, वो अपने भाई कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है। सुनि दस्कंदर, ये पद्यांश भी ये हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित लक्ष्मण मूर्छा से, इसी कविता का भाग है ये भी। मुनि दस्कंदर वचन तब, अब कुंभकर्ण कहता है 10 कंदर वचन, 10 मुख वाले, अर्थात रावण के वचनों को सुन करके तब कुंभकर्ण बिलखान मतलब बिलक बिलक कर रोने लगा। कि जब संपूर्ण राक्षस जाति जो युद्ध भूमि में मरी पड़ी है, बड़े बड़े योद्धा युद्ध में मारे गए हैं, तो उस रावण के वचनों को सुन करके फूट फूट करके रोने लगा, बहुत व्याकुल होकर के रोने लगा।
जगदम्बा हरियाणी अब साहट चाहत, सठ चाहत। कुंभकर्ण कहता अपने भाई को, अरे शठ, अरे दुष्ट, सब चाहत कल्याण की, अब कल्याण चाहता है। जगदम्बा हरियाणी, तूने तो साक्षात जगदम्बा का, कि तूने अम्बे माता का हरण कर लिया है, और उसके बाद अब अपना कल्याण चाहता है कि वे एक नारी का हरण करके, और वो नारी भी साक्षात अम्बे माता है, जगदम्बा है, जो सारे संसार की माता है, सारे जगत की माता है। आपने उसका हरण कर लिया और उसके बाद अब कल्याण चाहता है, यानी अपने भाई को समझाने का प्रयत्न करता है। उस अभिमानी अहंकारी रावण को समझाने का प्रयत्न करता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में 10वें पद्यांश में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, निशिचर है, सुररिपु है, आदि बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। महामाजोधा, तद्भव, तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। दुर्मुख, श्रीरिपु, महामहा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद है। 11वें पद में दुष्कंदर, वचन, तवराणी, कुंभकर्ण, जगदम्बा हरियाणी अब साठ चत कल्याण, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इस पद्यांश में दोहा छंद का प्रयोग है, यानी दोहा छंद है ये, और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी संपूर्ण दोनों पद्यांश में अवधि भाषा है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। 11वें पद में दोहा छंद है, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और रावण जो अपने भाई को सारी घटना बताता है, और उसके बाद कुंभकर्ण है जो अपने भाई को समझाने का प्रयत्न करते कि आपने एक नारी जाति और वो विषय जो है साक्षात जगदम्बा है उसका हरण कर लिया, उसके बाद अरे दुष्ट आप कल्याण चाहते हो। बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। क्या आपको यह संपूर्ण पद्यांश आपको समझ में आया होगा? फिर भी अगर कोई प्रकार की समस्या तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।